स्मार्ट स्कूल है, इसकी मैनेजमेंट है। आज मुझे इतना मारा यहाँ पे। तालीमी निज़ाम की कमज़ोरियाँ और ख़ामियाँ जितना हमें इस मुल्क में नज़र आती हैं, उसकी मिसाल एक और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में नज़र आई है। प्राइवेट स्कूल्स एक माफिया के तौर पर इस वक्त एक किरदार अदा कर रहे हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ वालिदैन से फ़ीसें वसूल करने के लिए नित नई कोशिशें करते हुए नज़र आते हैं। और ऐसे तालीमी इदारे जहाँ पर अच्छे पढ़ने वाले बच्चे मौजूद हों, जिनके ग्रेड्स अच्छे आते हों, जिनकी तालीमी कारकर्दगी बहुत बेहतर हो, उनको भी फीसों की अदम अदायगी का बहाना बनाकर अक्सर टॉर्चर किया जाता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक वालिद ने यह बताया कि उसकी बच्ची को 5 घंटे तक हब्से बेजा में रखा गया और उसकी जो वजह बताई गई है वो सिर्फ और सिर्फ ये थी कि रवा महीने के यानी कि करंट मंथ की फ़ीस उसकी लेट हो गई थी। कुछ वजूहात की बिना पर वो वालिद वक्त पर फ़ीस अदा नहीं कर सके और 15 दिन की मोहलत मांगी गई थी, लेकिन उस मोहलत को देने के बावजूद स्कूल इंतज़ामिया ने बच्ची के साथ नारवा सलूक रखा। 5 घंटे तक बग़ैर बिजली, बग़ैर पानी, बग़ैर खाने के उसको एक अंधेरे क्लासरूम में बंद रखा, जिसकी वजह से बच्ची जो है वो काफ़ी ज़्यादा खौफ में मुब्तला हो गई और सहम गई है। तालीम की सिलसिला दोबारा शुरू नहीं करना चाहती है, इस स्कूल का दोबारा रुख नहीं करना चाहती है जहाँ पर इस तरह की सूरत हाल रोनुमा हुई हो। इस स्कूल के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की गई है तो सिर्फ और सिर्फ ये कि आर्जी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है उसके रजिस्ट्रेशन को, और मुस्तकिल तौर पर ऐसी कोई कार्रवाइयाँ देखने में नहीं आती कि आइंदा कोई ऐसा वाक़या देखने में ना आ सके। मेरे कैमरामैन हसनैन आपको दिखाएं तो इस वक्त हम स्मार्ट स्कूल कैंट वे कैंपस के बाहर मौजूद हैं। ये वही स्कूल है जहाँ पर कुछ रोज़ कबल एक बच्ची को जो 5वीं जमात की तालबा थी उसको हब्से बेजा में रखा गया 5 घंटे तक, और फ़ीस लेट हो चुकी थी उसकी रवा माह की, जिसकी वजह से उसके साथ ये सलूक रवा रखा गया। एहतजाज रिकॉर्ड करवाए गए हैं पेरेंट्स से, स्टूडेंट्स फेडरेशन एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से, और इसके अलावा सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनते हुए महकमा तालीम से ये दरख्वास्त की है कि इनके खिलाफ कोई ठोस और मरबूत कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो तालीमी इदारों ने एक बदमाशी मचा रखी है और जो गुंडागर्दी का एक सिस्टम कायम किया हुआ है उसको ख़त्म होना चाहिए, और स्कूल चाहे प्राइवेट हो या सरकारी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तालीम का फ़रोग़ ही जो है वो उसका सिलसिला जारी रहना चाहिए। क्या कर वाक़या हुआ, कैसे हुआ और किस तरह से उस बच्ची के साथ सलूक रवा रखा गया, उसके पेरेंट्स को धक्के दिए गए, इस पर हम कुछ बातचीत करेंगे। उन बच्चों के घर चलते हैं, उन वालिदैन से बातचीत करते हैं और देखते हैं कि दरअसल क्या सूरत हाल थी। इस वक्त हम स्मार्ट स्कूल की 5th क्लास की स्टूडेंट मायाम जहरा के घर पहुंचे हैं। उनके घर पर उनके वालिदैन से बातचीत करेंगे, उस बच्ची से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दरअसल उस दिन हुआ क्या, जिस तरह से मारपीट की गई, उसको हब्से बेजा में रखा गया, 5 घंटों तक एक क्लासरूम में बंद रखा गया, क्या रीज़न बताया गया और किस तरह की फीलिंग्स थी उसकी जब उसको इस तरह से रखा जा रहा था हब्से बेजा में, और क्या उसके पेरेंट्स के साथ सलूक रवा रखा गया स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से। उनके घर चलते हैं और उन्हीं से बात करते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मायाम जहरा के घर पर मौजूद हैं, उनके वालिदैन के साथ बातचीत करेंगे। स्टूडेंट पेरेंट्स फेडरेशन के चेयरमैन नदीम मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि अब क्या कार्रवाई मुमकिन है उस स्कूल के ख़िलाफ़ और क्या कुछ हो सकता है ऐसे स्कूलों के ख़िलाफ़ जो बच्चों को इस तरह से टॉर्चर करते हैं, हब्से बेजा में रखते हैं और वालिदैन के साथ भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिसबिहेव किया जाता है। मायाम जहरा से हम पहले बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके साथ उस दिन क्या हुआ स्कूल में और क्या उनको रीज़न बताया गया और उनको कैसा फ़ील हुआ कि जब तमाम बच्चों के दरमियान उनके साथ इस तरह का बिहेवियर किया जा रहा था तो उनको यकीनन अच्छा नहीं लगा होगा। क्या सूरत हाल रही, मायाम से हम बातचीत करेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। मायाम कैसी हैं आप? अच्छा मायाम बताइएगा, किस क्लास में पढ़ती हैं? 5 क्लास में। इस स्कूल में आप शुरू से हैं, स्कूलिंग आपकी यहीं से हो रही है? ठीक है। अच्छा उस दिन क्या वाक़या हुआ था? पढ़ने नहीं दिए गए, मुझे क्लास से बाहर निकाल दिए। क्यों, क्या रीज़न बताया आपको? इस मंथ की फ़ीस पे नहीं है। अच्छा, और बच्चों के साथ भी इस तरह करते हैं जिनकी फ़ीस लेट होती है या पे नहीं की हुई होती? अच्छा, इतने अरसे में आप क्लास 5 में हैं, 3-4 साल से या इससे ज़्यादा टाइम आपने इस स्कूल में दिया होगा, कभी इस तरह का कुछ इशू हुआ या ये फ़र्स्ट टाइम इस तरह का हुआ है? नहीं हुआ था। अच्छा, तो ये बच्चों के साथ इस तरह करते थे, कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की या किसी के पेरेंट्स नहीं आए, उनके बच्चों के साथ ऐसा होता था? अच्छा, आप सुबह स्कूल गई थी तो आपको सुबह ही क्लास से बाहर निकाल दिया और बता दिया था कि आपकी फ़ीस नहीं आई है तो आज आपको क्लास अटेंड नहीं करने देंगे, यही कहा था आपसे? फिर आपने घर में राब्ता किया, बताया घर में, या कितनी देर बाद पता लगा? जब बाबा आए छुट्टी को तो मैंने उनको बताया तो यकीनन आपको अच्छा नहीं लगा होगा, आप डर रही होंगी, अकेले क्लासरूम में खड़ा कर दिया था। जब अच्छा नहीं लग रहा था उन्होंने अकेले खड़ा भी रखा और फिर
भी कर दिया। अच्छा, टीचर्स कैसे हैं आपके स्कूल में? टीचर हर वक्त बदलती रहती है, उनका कोई वो नहीं है, एक टीचर नहीं चलती, बदलती रहती है, कुछ समझ में भी नहीं आती पढ़ाई। अच्छा, स्कूल की पढ़ाई का कैसा अभी अब तक आपका रिस्पॉन्स है? अच्छी है, नॉर्मल है, कैसी है? बस सही है, क्योंकि टीचर बदलती हैं तो किसी को ज़्यादा समझ में भी नहीं आता। टीचर परमानेंट टीचर नहीं है कोई आपके क्लास की? ठीक है। अच्छा, उस दिन आपको क्लास में 5 घंटे तक बंद रखा, पंखा वंखा खुला हुआ था, कैसी सिचुएशन थी? हवादार था, पानी वानी दिया हुआ था, कैसा किस तरह रखा था? नहीं दिया था, कुछ भी नहीं दिया, मतलब बस खिड़की खुली थी, पंखा नहीं खोला। पंखा बंद किया हुआ था। अच्छा, 5 घंटे तक उन्होंने आपको एक ऐसी जगह बंद रखा जहाँ फ़ैन ऑन नहीं था, पानी नहीं आपसे पूछा, गर्मी भी अभी बहुत ज़्यादा रही है, जी तो तबीयत ख़राब हुई होगी आपकी? जी, मैं तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब भी हुई थी और मैं पापा को बताया, मैं रो भी रही थी और बहुत घबरा भी रही थी मैं। डर लग रहा होगा आपको अकेले। क्लास फेलोज़ ने कुछ नहीं कहा, माँ हम आप इतनी देर वहाँ पर हैं? वहाँ 2 बच्चे और थे, वो भी साथ बंद हुए थे, वो भी रो रही थी। अच्छा, और भी आपके क्लास फेलोज़ को उन्होंने बंद किया हुआ था? क्लास फेलो उनकी दूसरी क्लास। दूसरी क्लासेस के स्टूडेंट्स थे, उनकी भी फीसेस लेट थी? जी, उनकी फीस थी। आपकी एडवांस फ़ीस जाती है जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ इस तरह किया? जी वैसे आपके सारे ड्यूज़ क्लियर थे? जी ठीक है। आप बच्ची से हमने बात की और इसका यही कहना है कि चूँकि एडवांस फ़ीस 1 महीने पहले ही स्कूल में ले ली जाती है और 7 तारीख फ़िक्स की हुई है और उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से बच्चों को जो है वो टॉर्चर किया जाता है, जिस तरह से इसको किया गया। इनके पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अतहर हुसैन साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अतहर साहब, क्या प्रोफेशन है आपका, क्या करते हैं आप? मैं मर्चेंट नेवी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा और एज चीफ इमिग्रेशन ऑफिसर। अच्छा। अतहर साहब, ये बताइए कितने अरसे से आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं? मेरे बच्चे यानी ये छोटी बच्ची क्लास 5 में और इससे एक बड़ा बेटा है, इसका नाम आयान है, 9th में। जब स्कूल ये स्टार्ट हुआ था फर्स्ट डे से मेरे बच्चे वहाँ पे, यानी कि आप ये कह सकती हैं कि बिगनिंग से मेरे स्कूल वहीं बच्चे वहीं पढ़े। इसी स्कूल से आप बच्चों की स्कूलिंग हो रही है? जी, इसी स्कूल में। ठीक है। अच्छा, बेटा आपका माशाल्लाह से 9th क्लास में है, तो उस वक्त कभी पहले इस तरह का बेटे के साथ कोई केस हुआ या कोई इस तरह का वाक़या हुआ? इनकी मैनेजमेंट तकरीबन हर 4-6 महीने बाद, 1 साल बाद चेंज हो जाती है। प्रिंसिपल क्या, वाइस प्रिंसिपल क्या, सब बदलते रहते हैं। तो अच्छा। जाहिर सी बात है, जो नई मैनेजमेंट आती है वो अपने हिसाब से चलाती है, तो कभी इस तरह का वाक़या नहीं पेश आया जो अभी हुआ है। सही। अच्छा, वैसे स्कूल की पढ़ाई से सेटिस्फाई हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं है सेटिस्फाई, क्योंकि मोस्टली टीचर चेंज और आप ये तो अभी देख ही लिया कि किस तरह जो से वाक़या ऐसे स्कूल में हुआ। पढ़ाई क्या होगी। अच्छा, ये हम देख रहे हैं बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स के इश्यूज़ जो हैं वो लॉकडाउन के बाद या अभी जिस दौरान सिचुएशंस थोड़ी सी अपसेट रही हैं कोरोना की वजह से, तो बिहेवियर्स चेंज हो गए हैं। तो ये इन 2 सालों के दौरान आपको क्या लगता है कि ये स्कूलों के जो रवैये तब्दील हुए हैं, ये लॉकडाउन की और अपनी लोगों की टेंशन से कुछ इस वजह से बढ़ी हैं, या आपको क्या रीज़न समझ में आता जी है? बिल्कुल, अब लॉकडाउन की वजह से जो स्कूल के बिहेवियर चेंज हुए, तो उनके बिहेवियर में नरमी आनी चाहिए थी, ना कि इस तरह से हार्श हो गए और बदमाश बन गए, वो भी फीसों के मामले में। और फीसें कौन सी, करंट मंथ की, कोई डील्स नहीं। जो इन्होंने स्कूल बंद रखा है उसमें हमने पूरी फीसें दी हैं, इवन के एनुअल चार्जेस तक हमने इनको पेड किए हैं। तो इनको तो हमसे नर्म से प्यार मोहब्बत से बात करना चाहिए कि हम इनको पे कर रहे हैं। इन्होंने हमसे हमारे से ऐसा बिहेव किया है जैसे हम इनसे पैसे ले रहे हैं। और प्लस मेरे बच्चे माशाल्लाह से पढ़ने वाले पोजीशन होल्डर हैं माशाल्लाह। तो इस तरह से तो टोटली देखा जाए तो एक समझ से बाला तर काम किया है। माशाल्लाह से आपका प्रोफेशन भी एक, हम इसको देखते हैं कि जो रिस्पेक्टेबल मैनर में देखी जाती है इस फील्ड को। यकीनन स्कूल वालों की भी नॉलेज में होगा, वो भी जानते होंगे कि अगर फ़ीस लेट हुई है तो कोई सॉलिड रीज़न होगा इसका। और मतलब जिस प्रोफेशन से आप हैं वहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चों को बग़ैर फ़ीस के पढ़ाया जाता हो। आपको कैसे पता चला माहयाम के साथ उस दिन जो हुआ स्कूल में, आप किस तरह से नॉलेज में आपकी ये तमाम तर बात आई, फिर आप स्कूल गए तो क्या कुछ हुआ आपके साथ? जी बिल्कुल, जब मैं माहयाम को अपनी बेटी को स्कूल लेने दोपहर 12:30 बजे छुट्टी हो रही है, क्योंकि ड्यू टू कोविड ये उन्होंने टाइमिंग कम की है। जी। तो मैं स्कूल जब पहुँचा हूँ तो ये बाहर आई हैं, तो बाहर आके इन्होंने रोना शुरू किया। तो मैंने क्या बेटा क्या हुआ है? तो कि नहीं बाबा, मुझे पूरा दिन खड़ा रखा है, इवन के खाने पीने नहीं दिया इस घर में। घर से मैं फादर हूँ, मैं परेशान हो गया। मैं इनको लेके वाइस प्रिंसिपल हैं जिनका नाम मिस असफिया है, उनके रूम में गया तो उन्होंने स्ट्रेट अवे मुझसे बदतमीज़ी की और हाथ के इशारे से कहा कि आप निकलें यहाँ से और अकाउंट रूम में जाएँ, वहाँ जाके बात करें। खैर मैं बच्ची को लिया, वहाँ से जाके अकाउंट रूम में चला गया तो वहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट की लेडी है वो बैठी थी, उनके साथ 2 लड़के बैठे थे, 25 से 30 साल की एज उनकी होगी। मैंने उस लेडी से दरियाफ्त किया, भाई आपने बच्ची के साथ मेरे ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि आपकी फ़ीस पे नहीं। मैंने, मेरी तो करंट मंथ की फ़ीस का इशू है और मैंने दरख्वास्त भी आपको दी है जो कि अप्रूव्ड है आपकी तरफ से कि मैं 15 के बाद पे करूँगा, क्योंकि आजकल ड्यू टू कोविड कंपनीज लेट सर्विस देती हैं। ठीक। तो अभी मैं उनसे ये बात ही कर रहा था, जो साइड पे जो लोग बैठे हैं, मैं उनके लहजे में आपसे बात करूँगी जिस तरह से उन्होंने लहजा अपनाया। ओए चल निकल इधर से, हम स्कूल का मालिक है,
जो भी अब्बा या उसका बच्चा 7 तारीख तक हमें पैसा नहीं देगा, हम उसके साथ ऐसे ही करेगा। तो मैंने उनकी तरफ देखते हुए पूछा, मैंने एक्सक्यूज़ मी, आपको पेरेंट्स से बात करने की तमीज़ नहीं है? बस मेरा ये कहना था, उनके हाथ में जो चीज़ें थी पहले मैं वहाँ से खींची, मुझे मारने शुरू की। तो मैं समझ गया कि ये कुछ और मेरे साथ करना चाह रहे हैं, अल्लाह न करे कुछ और ज़्यादा ना करते मेरे साथ, मेरी बच्ची के साथ। तो मैं बच्ची का हाथ पकड़ा, फौरी तौर पे मैं रूम से बाहर आ गया। मैं जैसे ही वहाँ से पलटा हूँ, वो दोनों उठे, उन्होंने मुझे पीछे से लाते, घूसे, पीछे से बाल पकड़े, घसीटना सब उन्होंने किया। मैं थोड़ा से आगे चल के, थोड़ा पेरेंट्स जहाँ खड़े थे बच्ची के, वहाँ मैं गिरा हूँ, मेरी बच्ची को लगी है। वहाँ से मैंने उठ के बड़ी मुश्किल से जान बचा के मैं गेट से बाहर निकल पाया। जब मैं गेट से बाहर निकला तो वहाँ पेरेंट्स वो भी बाहर आ गए थे। तो मैंने थोड़ा सा एक क्लिप बनाया जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी वो चला है, कि मैं उन पेरेंट्स से एविडेंस ले रहा था कि आप गवाह रहिएगा, आपके सामने मेरे सबके सामने इस तरह मिसबिहेव किया गया। तो मैं अभी ये कर ही रहा था कि वो 2 शख्स दोबारा बाहर आए, और मैंने भी जल्दी से मोबाइल रखा हूँ, मैं अपनी गाड़ी की तरफ, हालांकि मैं निकल लूँ तो गाड़ी तक मेरे तक आए, मेरी इनके गाड़ी को भी नुकसान पहुँचाया गया, हम शीशे भी तोड़ देंगे। मैं जैसे तैसे गाड़ी में बैठा हूँ तो उन्होंने कहा, अब आइंदा यहाँ तुम नजर नहीं आना, तुम अपने बच्चों को भी यहाँ ना लाना, हम तुम्हें भी मारेगा, बच्चों को भी मारेगा, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकता, हमारे हाथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। इतना बड़ा ये वाक़या हुआ, फिर उसके बाद हमने देखा कि आपका जो बनाया गया क्लिप था उसके ऊपर महकमा जाती कार्रवाई ही इसको कहा जा सकता है, क्योंकि कोई ऐसा बड़ा स्टेप नहीं लिया गया कि जो हम आइंदा ऐसे वाक़यात ना देख सकें। तो कितने मुतमईन हैं अब तक जो कार्रवाई हो सकी है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इस स्कूल के लिए? जी, कार्रवाई के हवाले से जो अभी कल ही पता चला है कि जो महकमा तालीम ने जिसकी रजिस्ट्रेशन है सस्पेंड की है, तो सस्पेंड होने से तो कुछ भी नहीं होता। हमारा और मेरा मुतालबा है कि सस्पेंड नहीं, हमेशा के लिए इसको कैंसिल किया जाए, और जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट है, इनको हमेशा के लिए यहाँ से ख़त्म किया जाए, ना इनके कोई चचा भतीजा भांजा कोई भी इस मैनेजमेंट में से कभी भी इस स्कूल को ना चला सके। सही। मायाम की वालदा भी हमारे साथ यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बच्चों को सुबह स्कूल भेजते हैं, वालिदैन मुतमईन होते हैं कि स्कूल जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, सेफ़ हाथों में होंगे, असातिज़ा अच्छे होंगे, स्कूल मैनेजमेंट अच्छी होगी, हर तरह के इत्मीनान के बाद हम स्कूल भेजते हैं। लेकिन जब अगर इस तरह का कोई वाक़या पता लगे और घर बैठे वालिदैन जो एक इत्मीनान की कैफियत में होते हैं, यकीनन बेचैनी में मुब्तला हो जाते होंगे। आपको कैसे पता चला बच्ची के साथ 5 घंटे तक इस तरह का उसको क्लासरूम में बंद रखा गया? देखिए, वाक़या तो सोशल मीडिया पे सबको पता है कि क्या हुआ है, और अभी आपने पूछ भी लिया। सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया का और जो हमारे नदीम मिर्ज़ा साहब हैं उनका, और सबसे ज़्यादा सर हलीम आदिल शेख साहब का, जो इस इंतहाई गर्मी में, और बड़े हमारे लिए ऑनर की बात है, वो आए और उन्होंने सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमारे हक़ के लिए आवाज़ बुलंद की। तो मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। और दूसरी बात ये कि जब मैं घर पहुँची हूँ 2 बजे, और मैं उस तारीख़ मैंने लिख के दी हुई थी कि हम 15 के बाद फ़ीस जमा कराएंगे, तो मैं फ़ीस की जो पेमेंट थी वो मैं लेकर ही आई थी। तो बच्ची मेरे गले लग गई और आके रोना शुरू कर दिया, मम्मा मुझे आज स्कूल में पढ़ने नहीं दिया गया, और पापा को उन्होंने मारा है। अब आप खुद सोच सकती हैं कि मैं एकदम से खुद सटपटा गई कि क्या हुआ क्या है ना, और क्यों ऐसा हुआ क्यों। तो इन्होंने मुझे सारा वाक़या बताया। इन्होंने ये कहा कि मैं ये पुलिस थाने में एप्लीकेशन देने जा रहा हूँ। अच्छा, और जब ये वापस आए तो इन्होंने कहा कि पुलिस जो थी वो एप्लीकेशन लेने को भी तैयार नहीं थी। ठीक है, एक तो मेरी ये डिमांड है कि इसकी फ़ौरन FIR का टीचर। दूसरा ये कि ये स्कूल की मैनेजमेंट जो है, मेरे बच्चे बेशक वहाँ 8 साल से पढ़ रहे हैं, बट हर 2 साल 1 साल बाद वहाँ मैनेजमेंट प्रिंसिपल सब लोग चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह का वाक़या पहले तो नहीं हुआ, लेकिन ये पिछले 2 साल से जो भी यहाँ पे आया हुआ है, और 2 महीने से कुछ इस किस्म के लड़के वहाँ जिन्हें हम जानते नहीं हैं वो बैठ रहे हैं। और जो उन्होंने मेरे हस्बैंड के साथ किया, बच्ची के साथ जुल्म किया, सारा दिन क्लास से बाहर रखा, पढ़ने के बजाय इन्हें सज़ा दी गई। शौहर के साथ जो तशद्दुद किया गया, खुल्लम खुल्ला ये दहशतगर्दी है। इसके ख़िलाफ़ आप सब लोग हमारा साथ दें, और वो पेरेंट्स भी आवाज़ उठाएं जिनके साथ ये सब मसले हैं इस स्कूल में, इसी स्कूल में और दूसरे स्कूलों में भी। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताऊं, यहाँ फ़ीस स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ हर वालिदैन से डिफरेंट फ़ीस ली जाती है, कैश इन पेमेंट ली जाती है, कोई इनका अकाउंट नहीं है। और मेरा मुतालबा ये है कि जल्द से जल्द इस स्कूल को, जो इसकी रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल होनी चाहिए, ये स्कूल क्लोज़ होना चाहिए। ठीक है, और बच्चों का भी मुझे ख्याल है, लेकिन तमाम पेरेंट्स ये देखें कि मेरा अपना बच्चा 9th में आया है, जिसके मुस्तकबिल के लिए मैं परेशान हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए भी। लेकिन इस तरह की मैनेजमेंट, ऐसी इंतज़ामिया
और इस तरह के मालिक जो अपने आप को ऑनर कह रहे हैं और साथ साथ वो उनका तालीम से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो ये स्कूल चलाएंगे, तो मुझे ये मंजूर नहीं है बिल्कुल भी। और इस वक्त काफ़ी तरफ से बातें आ रही हैं कि हम बैठें और उनसे बातचीत कर लें और उन्हीं को स्कूल चलाने दें। अभी ये 9th का साल है, 1 महीने बाद रजिस्ट्रेशन जाने वाली है, तो बेशक कुछ भी हो, लेकिन मुझे आप तमाम लोगों आला काम के ज़रिए, आप मीडिया के ज़रिए ये पैगाम देना है कि इस इंतज़ामिया को चेंज किया जाए, इसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जाए और प्राइवेटाइजेशन के जो भी एसोसिएशन के चेयरमैन हैं वो इस मामले को देखें। वो ना कि हमें ये ना कहें कि हम यहाँ इस स्कूल मैनेजमेंट से बात कर लें और इस स्कूल को इसी तरह चलने दें। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि और वालिदैन के साथ भी इस तरह के साथ, हाँ बिल्कुल ऐसे वाक़यात और में रखा जा रहा फिर है। क्या फ्यूचर क्या आपने प्लान किया है बच्चों का? अब इसे स्कूल में तो मेरा नहीं ख्याल आप लोग भेजना इसको दोबारा मुनासिब नहीं, मेरी समझेंगे। बच्ची तो इतना डर गई है, इवन वो छोटा सा बच्चा भी नर्सरी में एडमिशन कराया है, मेरे नेबर है उनका, वो तो दूसरे दिन कह रहा बाबा मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, अंकल को मार रहे थे, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। वो सोते से जब उठा है तो पहले अल्फाज उसके ये थे। अब आप बताएं इस कंडीशन में बच्चे कैसे इस स्कूल में जाएंगे? सही, या आपको भी बात समझ आ रही है? मेरी बेटी तो इतना डरी सहमी बैठी है, मेरे बच्चे को कोचिंग में टेस्ट है और जो वो 30 मार्क्स लाता था उसके 17 नंबर आए और वो रो रहा है मम्मा मेंटली पेपर नहीं टॉर्चर दे। बच्चों जी, को किया बिल्कुल। गया जिसकी वजह से डिप्रेशन तो में वो चले। इतने टेंस में है, मैं खुद परेशान हूँ कि इस तरह ये कब तक चलता रहेगा। सही, आप तमाम मीडिया के ज़रिए मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग जो हो सके हमारे लिए इंसाफ दिलाने में मदद करें और इस किस्म के स्कूल और इसकी इंतज़ामिया को फारिग करें। शुक्रिया। सही। अतर साहब, हम ये देखते हैं कि हर पेरेंट की ये ख्वाहिश होती है कि बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम दे सकें ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर किया जा सके। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर सरकारी तालीमी इदारों में वो मयार तालीम क्या नज़र नहीं आता कि अब हम देखते हैं कि अक्सरियत लोगों की जो है वो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जाती है। जी बिल्कुल, आप सही करिए। अभी तक तो हम भी यही सोचते हैं, मगर अब जब हमारे बच्चे के साथ वाक़या पेश आया, अब हमने जो गवर्नमेंट लेवल से स्कूल से जो हमें पता चला कि वहाँ क्राइटेरिया जो टीचर्स के रखने का है B.Ed है, और ये प्राइवेट स्कूलों में ये तो इंटर पास लड़कियों को बच्चियों को रख लेते हैं, इवन कि मैट्रिक पास को रख लेते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स में हमारी फीस ना होने के बराबर होती है। जबकि ये एक मशहूर दी स्मार्ट स्कूल एक मशहूर ग्रुप की बड़ी ग्रुप की चेन है। जी जी, बड़ी ग्रुप चेन है। मगर आप अभी भी मैं आपको चैलेंज करता हूँ, एक दी स्मार्ट स्कूल कैंटवे कैंपस की जो टीचर्स हैं रखी हुई हैं, आप उनकी क्वालिफिकेशन चेक करवा लें, बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। सही। तो फिर प्राइवेट स्कूल्स में मतलब हम कैसे बच्चों को अपनी तालीमी सिलसिला जारी रखें अगर इस तरह के केसेस एक के बाद दूसरे आते चले जाएंगे? आपका पहला नहीं है, इससे पहले और मुख्तलिफ केसेस इस तरह के सामने आ चुके हैं। तो क्या किया जा सकता है कि प्राइवेट स्कूल्स को जो बेलगाम एक माफिया बन चुका है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए कि बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर रहे, पेरेंट्स भी मुतमईन रहें और इस तरह के वाक़यात भी ना? देखिए, इसका जो हल जो मुझे अभी जो नज़र आ रहा है बज़ाहिर कि ये जैसे ये तालीमी इदारे नहीं रहे, ये एक बदमाश और बदमाशियों के अड्डे एक तरह से बन गए। प्लस मैं एक और न्यूज़ ब्रेक करना चाहूँ कि यहाँ पे अभी मुझे पता चला स्कूल में कुछ और भी काम हो रहे हैं कि जो इंशाल्लाह अभी मीडिया उनको हाईलाइट कर लेगा और रिकवर कर लेगा। मैं अपनी ज़बानी अभी नहीं बोलना चाह रहा। इसी दी स्मार्ट स्कूल कैंटवे कैंपस में तो वो भी अभी हाईलाइट हो जाएंगे बड़े। अब मैं तो कहता हूँ कि हमें प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए। एक तो भर मुट्ठी उनको पैसे दो, ऊपर से चलें बच्चों के ऊपर तो तशद्दुद होता था। मैं समझता हूँ ये पहले ही वाक़या हुआ कि पेरेंट्स के ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया है, और किस लिए? सिर्फ फीस के लिए, वो भी मासूम बच्चों के साथ। जबकि बाकायदा तौर पर लिख कर दिया गया है कि फ़ीस इस तारीख तक आपको पे कर दी जाएगी और मंथली आपको फ़ीस मिलती रही है। जी, मैं अभी आपको वाचर भी शेयर कराता हूँ कि मेरे जो कोई ड्यूज़ नहीं है, सब क्लियर है। ठीक है। मायाम के बड़े भाई आयान जो इसी स्कूल के स्टूडेंट हैं क्लास 9th में, उनसे हम बातचीत करेंगे। आयान, आप उस दिन स्कूल में थे जिस दिन मायाम के साथ ये किया 5 घंटे तक क्लास में बंद रखने का? उस दिन स्कूल में नहीं था, उस दिन मेरा ऑफ था। अच्छा, आप भी शुरू से इसी स्कूल में पढ़ रहे जी, हैं? मैं शुरू से। अच्छा, ये जो कंप्लेंट्स आई हैं इस तरह की और फिर आपकी बहन के साथ इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ, तो इस तरह के केसेस आपने अपने और दीगर स्कूल फेलोज़ के साथ देखे हैं? जी जी, मैं दीगर स्कूल फेलोज़ के साथ इसी तरह के बिहेव किया जाता है सबके साथ। तो क्या टीचर्स का या एडमिनिस्ट्रेशन का क्या बिहेवियर है? वो कोई ख़ास नहीं, वो सबको बस बुला लेते हैं क्लास से, पढ़ने नहीं देते और उनको बंद कर देते हैं कमरे में, अच्छा, और कहते हैं आप यहीं पे बैठे रहेंगे, आप नहीं जाएंगे जब तक आपकी फ़ीस नहीं पे होगी। सही है। आपके साथ कभी हुआ इस तरह से? मेरे साथ भी 2-3 मरतबा हुआ है ऐसे। आपके साथ फीस की ही वजह से किया? फ़ीस की वजह से किया। तो आपने कभी घर आके कंप्लेन की कि? मैंने कंप्लेन की तो फिर जाके जब वहाँ मैंने बात की तो फिर उन्होंने फिर
एक्नॉलेज किया तब शायद दूसरी मैनेजमेंट थी, ये वाली मैनेजमेंट तो न्यू है। इस मैनेजमेंट को कितना अरसा हुआ है स्कूल में? इस मैनेजमेंट को आए हुए 2 से 3 साल हो चुके हैं। अच्छा जी। लेकिन ये ज़्यादा मिसबिहेव करते जी, हैं सबसे पेरेंट्स के ज़्यादा साथ? मिसबिहेव यही करते हैं। मैडम अस्पिया जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करती हैं सारे पेरेंट्स के साथ, उनका ऐसे ही बिहेवियर है सबके साथ। तो अब आपको स्कूल दोबारा स्कूल जाना है, यहीं पे क्लास कंटिन्यू करनी है, क्या करना है? तो नहीं जाना है क्योंकि इनका बिहेव वैसे पहले भी सही नहीं था मेरे साथ, और अब तो और बिगड़ जाएगा, और मुझे अब इस स्कूल में नहीं जाना, मुझे स्कूल चेंज करना है। तो अब आप क्या चाहते हैं इस स्कूल के खिलाफ, या ऐसे तमाम तरह स्कूल जहाँ पर स्टूडेंट्स को इस तरह से टॉर्चर किया जाता हो, क्या सारे उनके? स्कूल्स को बंद कर देना चाहिए, उनको सील कर देना चाहिए, उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करनी चाहिए, और चेक एंड बैलेंस होना चाहिए उनके ऊपर। सही। पढ़ाई पे असर पड़ता है इस तरह के वाक़यात से? स्टूडेंट के बीइंग अ स्टूडेंट आप भी डिस्टर्ब हुए होगे, आपकी भी एजुकेशन जो आपका सिलसिला है उसको इफ़ेक्ट हुआ होगा? जी, मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। मेरे पेपर्स जो हैं, अभी जो पेपर्स जो मैंने दिए अभी कोचिंग में मेरे पेपर्स चल रहे थे, वो उन पेपर्स में मैं मार्क्स ठीक से नहीं ऑब्टेन कर पाया। मैं 90% मेरी बन रही थी, उससे मैं 80s पे आ चुका हूँ। तो मैं डिप्रेशन था, स्कूल में ये सब कुछ हो चुका है, ये इस वजह से परेशानी थी। ठीक है, अतहर साहब की तरफ वापस जाएंगे। कुछ फ़ी वाउचर्स लेकर बैठे हुए हैं जो दिखा रहे हैं और जिस पर बताया जा रहा है कि जी वो फ़ी वाउचर्स हैं जो कि तमाम तर फ़ी स्ट्रक्चर के हिसाब से है, क्लियर है मंथली। और सितंबर की जो बात कर रहे थे अतहर साहब, जो आप फ़ी वाउचर दिखाने की बात कर रहे थे। जी मैं ये फी वाउचर के साथ एक तो ये एविडेंस है जो कैश इन पेमेंट लेते हैं, प्लस ये मैं कैमरा अगर इसको कैच कर ले, ये मेरे लास्ट मंथ तक की फी हुआ है, कोई ड्यू इसके ऊपर मेंशन नहीं है, ऑल क्लियर। ये इसको फोकस करें, ये मायाम जहरा की है जिस पे इनको सज़ा दी गई है। अब करंट मंथ यानी कि सितंबर की देनी है मुझे। इससे पहले इन्होंने मुझे ये वाउचर इशू किया था, तो जो मैंने बताया था ये गलतियां कर देते हैं, इसमें इन्होंने मई एरिया लगाया था, मगर इसी को काट के स्टैम्प मार के उन्होंने इसको क्लियर किया है, और उसके बाद उन्होंने मुझे मतलब नॉन प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है इनकी, और किसी भी तरह का उनको काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही उनके पास कोई तरीक़ाकार मौजूद है कि आप एक तालीमी इदारे से मुंसलिक हैं तो आपको किस तरह से ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ जो है वो बिहेव करना चाहिए और क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। हमने बातचीत की मायाम और उनकी तमाम तर फैमिली से, उनके पेरेंट्स से। स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन एसोसिएशन के चेयरमैन नदीम मिर्ज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि क्या अब कार्रवाई मज़ीद हो सकती है। जो इसका लाइसेंस या जो स्कूल की रजिस्ट्रेशन हम देख रहे हैं कि सस्पेंड की गई है, आया कि इतना काफ़ी है या मज़ीद कुछ और भी इसके लिए किया जा सकता है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो नदीम मिर्ज़ा से बातचीत करेंगे। स्मार्ट स्कूल है, इसकी मैनेजमेंट है, आज मुझे इतना मारा यहाँ पे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हम कुछ बात कर रहे हैं दी स्मार्ट स्कूल में पेश आने वाले उस वाक़े के हवाले से जिसमें एक स्टूडेंट को करंट मंथ की फ़ी पे ना करने की बिना पर 5 घंटे तक हब्से बेजा में रखा गया। उनके वालिद के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिसबिहेव किया गया, टॉर्चर किया गया उनको। और अब हम देख रहे हैं कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो प्राइवेट स्कूल की डायरेक्टरेट है, उनकी जानिब से इस तमाम तर कार्रवाई के बाद जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है सज़ा देने का, वो महज सस्पेंड किया गया है स्कूल की रजिस्ट्रेशन को। नदीम मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन के चेयरमैन हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। नदीम साहब बताइएगा कि अब आप किस तरह से देख रहे हैं इस केस को? ये कोई पहला केस नहीं है कि कोई प्राइवेट स्कूल के हवाले से कि हमने ऐसी कोई रिपोर्ट देखी हो या ऐसा कोई वाक़या सामने आया हो। रोज़ाना ही प्राइवेट स्कूल्स की कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आती रहती हैं, तो ये आप किस तरह से इस वाक़े को देखते हैं? शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपने मुझे अपना मौक़िफ़ बताने का मौका दिया। देखें, 30 तारीख से जब से स्कूल खुले हैं, 30 अगस्त से एक अफरा तफरी मची हुई है। हमने पहले, आप जानते हैं कि हम 1 साल से इस पर जद्दोजहद कर रहे हैं और हम लोगों को, पेरेंट्स को भी आगाही दे रहे हैं, और स्कूल मालकान की मनमानियों के ख़िलाफ़ भी हमने बहुत सारे मुज़ाहरे किए। आज जो मुज़ाहरा हमने किया ये इसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि 30 तारीख के बाद से, क्योंकि ये सबको पता है कि जो वक्फे से स्कूल खोले गए वो सिर्फ फ़ीस वसूल करने के लिए खोले गए। एजुकेशन ना हुई इसमें, ना पढ़ाया गया। 70-80 दिन जो स्कूल खुले हैं उसमें इम्तहानों का ड्रामा किया गया, और ये सारा कुछ सिर्फ एक पर्पस, 1 पॉइंट एजेंडा था कि किसी तरीके से हम फ़ीस वसूल कर लें। अच्छा, फ़ीस में अब वो जो कहते हैं कि सब हमने ख़र्चा करना है, जो दरमियाने स्कूल, सारे स्कूल लूट मार में मुलविस नहीं है, लेकिन जो ये दरमियाने और बड़े स्कूल जो हैं इनके 10 से 20% में सारे खर्चे पूरे हो जाते हैं, बाकी सब प्रॉफिट मेकिंग है। स्मार्ट स्कूल की कहानी ये है कि स्मार्ट स्कूल एक मेमन साहब थे
मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने उसकी 250 फ्रेंचाइज खरीदी और कारोबारी लोगों को भेजी। ये जो पर्टिकुलर स्मार्ट स्कूल है, ये एक खान साहब हैं, उनका स्कूल है, जिनका उन्होंने नॉन कमर्शियल जगह के ऊपर, बल्कि गोठाबाद की जगह पर एक ये स्कूल बनाया है, साथ में यूनिवर्सिटी भी बनाई है, फर्म भी बनाया है। ये जिन्होंने इनको मारा है पेरेंट को, हमारी इन्वेस्टिगेशन जो टीम है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक वो उनके साहबजादे हैं। डेली बिला मुबालगा 700 से 800 कंप्लेंट्स मेरे पास आ रही हैं कि हमारे बच्चों को धमकाया जा रहा है, हमारे बच्चों को बंद किया जा रहा है, हमारे बच्चों को इवन एक तो बड़ा मज़ा, ये बलूचिस्तान सज्जी के पास बलूचिस्तानी जौहर पे जो है एक स्कूल है जिसका नाम ब्राइट स्कूल, न्यू ब्राइट स्टार स्कूल कर दिया है। वहाँ से एक सहाफ़ी दोस्त का फ़ोन आया कि मेरे 3 बच्चों को ज़मीन पर बिठा दिया, फर्श पर बिठा दिया है, हीट वेव चल रही है, पिछले मंगल की बात, और बच्चे तपते फर्श पर बैठे हुए हैं, और उनमें से 3 बच्चों में से एक बच्चे को कहा कि फ़ोन कीजिए अपने पापा को और उनको बुलाइए। उन्होंने फ़ोन किया बच्चे को, यानी ये जैसे भत्ता मांगने का तरीका होता है ना, अगवा बराए तावान का तरीका जो होता है, उसे कहा जी आप ऐसा करें कि वो बुलाएं और उनसे बोले फ़ीस लेकर आए। वो जब गया उसने कहा भाई 2 महीने की फ़ीस है, इकट्ठा नहीं दे सकता हूँ, मैं सहाफ़ी हूँ, मुझे तनख्वाह नहीं मिली है और कोविड की वजह से मामला बहुत ख़राब। आपने मेरे बच्चों को फर्श पर क्यों बिठाया? तो जी मैंने लॉ निकाला अपने स्कूल में कि जो बच्चा फ़ीस देगा वो कुर्सी पर बैठेगा, जो फ़ीस नहीं देगा वो ज़मीन पर बैठेगा। मैंने एक नोट वगैरह बना कर ये उसको भेजा और कहा कि पेरेंट को कि आप इस मसले को उलझाने के बजाय ये जो मैंने बना के ख़बर भेजी है अभी इसको चलाते नहीं हैं, आप इनकी जाकर प्रिंसिपल को दिखाएं। ये वही स्कूल है कि जो पिछले साल बंद स्कूल जब हो गए थे तो ये खोल कर बैठा हुआ था, खातून बैठी हुई थी और इस पर छापा पड़ा था। तो उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग पूरी मौजूद है जिसमें वो कह रही है कि छापा पड़ जाएगा। मैंने तो उसने कहा जी स्कूल बंद की फ़ीस दी है। बोला नहीं, स्कूल तो मैंने खोला हुआ था और मैंने दोबारा रिस्क लिया, फिर 2-2.5 लाख रुपए मेरे खर्च होते उससे ज़्यादा। देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि इस वक्त ये अफरा तफरी का शिकार है। इनको पता है कि किसी वक्त भी कोविड की वजह से स्कूल बंद हो जाएंगे। जितनी जल्दी फ़ीस जल्दबाजी की वजह यह है कि ये जो करंट महीने की फ़ीस है, एडवांस फ़ीस है, ये सितंबर की एडवांस फ़ीस है जिस पर ये गुंडागर्दी हुई कि किसी भी लम्हे अगर स्कूल बंद हो गए तो पेरेंट फीस जमा नहीं कराते, तो इस तरीके से फ़ीस वसूल कर ली जाए। नहीं, लेकिन नदीम साहब हमने तो ये भी देखा कि जिन दिनों लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, जब भी वालिदैन को इसी तरह प्रेशराइज़ किया जाता था कि या तो एग्ज़ाम्स बच्चों के जो हैं उसमें नहीं उनको अपीयर होने दिया जाएगा या रिज़ल्ट्स रोक लिए जाएंगे कि जब तक आप फ़ीस क्लियर नहीं करेंगे, तो इनकी तो हम देखते हैं कि एक तरह से बदमाशी हर दौर में ही चलती रही है। देखें ये तो इनके पास मैंने लिखा भी है और मैं बता भी रहा हूँ आपको कि कुल 15 के करीब हरबे हैं फ़ीस वसूल करने के। एडमिट कार्ड नहीं देंगे, मार्कशीट नहीं देंगे, प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं देंगे, असाइनमेंट चेक नहीं करेंगे, डायरी लिख कर नहीं देंगे, स्कूल में नहीं बैठने देंगे, स्कूल में दाखिल नहीं होने देंगे, नाम काट देंगे 15 किस्म। और मज़े की बात यह कि जैसे जो अभी मैंने आपको बताया कि ज़मीन पर बिठाने वाला एक नया हरबा आ गया सामने। कापियाँ अगर आप बाज़ार से लेंगे 40 रुपए की कापी, उस पर आपका काम चेक नहीं होगा। 250 रुपए की कापी अगर आप लेंगे तो उस पर हमसे उसी स्कूल से ख़रीदी जाए स्टेशनरी। तो अच्छा, अब ये सब कुछ हमने जब बात की सईद गनी से, मिस्टर शफ़क़त महमूद साहब से बात की, हर लेवल पर एड्रेस किया। उनके जी पाकिस्तान में आफात की सूरत में फ़ीस माफ़ी का प्राइवेट स्कूल्स का कोई कानून मौजूद नहीं है। अच्छा, 18वीं तरमीम के बाद कवानीन भी सारे सूबों ने बनाए, तो ये कानून बनाया ही नहीं। सिंध ने तो खैर बड़ा कमाल किया है कि सिबलिंग डिस्काउंट का कोई कानून सिंध में नहीं है, बाकी सारे सूबों में मौजूद है। तो अगर एक से ज़ायद बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई डिस्काउंट देने के स्कूल वाले मजाज नहीं हैं। हमने चीफ जस्टिस को 26 दिसंबर 2020 को सुमो मोटो की एप्लीकेशन दी कि कानून मौजूद ना होने की सूरत में चीफ जस्टिस हम दोनों को सुन ले। सही, हम तो ये भी कह रहे हैं कि जो आपका खर्चा है वो ले लीजिए, हम देने को तैयार हैं। पूरी फीसें, एनुअल चार्जेस, इंक्रीज, जुर्माने। अब ये स्कूल भी जो है
अप्रूव फीस से ज़्यादा फीस ले रहा है, डीजी ने अपनी रिपोर्ट पे कहा। अब हम इस पर्टिकुलर केस पर आते हैं जी। हमने डीजी की इंक्वायरी रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। ये इसलिए कि उसमें आपने कहा कि हमने सस्पेंड किया। इससे पहले जो स्कूल सील कराए हमने, जो बंद स्कूल चल रहे थे या मुख्तलिफ वजह से, वो 3 दिन के अंदर अंडरटेकिंग के ऊपर खुल गए दोबारा। मुअत्तल का मकसद ये है कि मुअत्तल फौरी तौर पर भी बहाल हो सकता है, 1 दिन में भी बहाल हो सकता है। ये डिफ्यूज़ करने के लिए और हमसे ये कहा गया कि आप फौरी तौर पर इस मुजाहरे को कैसे, हमारा मुजाहरा अनाउंस होते ही उन्होंने एक फौरी अर्जेंट, इतनी जल्दी डीजी ने कभी भी किसी केस की रिपोर्ट नहीं दी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अर्जेंटली एक रिपोर्ट टाइप की गई और कहा गया कि साहब फौरी तौर पर इस मसले को डिफ्यूज़ किया। और हमें कहा गया, बल्कि हमारे अपने साथियों से कहा गया, जो पेरेंट्स की दूसरी एसोसिएशंस हैं, 1-2 चल रही हैं पहले, उन लोगों ने हमें फ़ोन किया कि नदीम भाई अब तो मामला हल हो गया, रिपोर्ट आ गई और आप जो है वो मुजाहरा कैंसिल कर दें। मैंने कहा साहब बात यह है कि मुजाहरा कैंसिल तब करें कि जब हम उस रिपोर्ट को एडमिट करें। आप जब आप रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो उसमें एक्सेप्टेंस है वाइस प्रिंसिपल का, क्या हाँ हमने ये किया है। और वो जो 2 लड़के जिन्होंने मारा, एक तो जो है वो 100% उसका बेटा था, दूसरा हो सकता है उसका कज़न या वो भी बेटा हो। वो मुस्तकिल स्कूल में घुसे रहते हैं। पेरेंट्स और टीचर्स जो ख़वातीन आती हैं वहाँ पर, वो वहीं पे बैठे होते हैं, जो कि एक नाजायज़ बात है होना। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ताल्लुक ना होने के बावजूद, लेकिन वो जिस चक्कर में वहाँ बैठे होते हैं, आप भी समझते हैं बेहतर, मैं भी समझता हूँ। सही और प्रेशराइज वो करने अपने के आप लिए को हीरो दिखाने के लिए कि देखो पेरेंट आया, हमने जूते मार कर उसको निकाल दिया। बच्चे से फीस मांगना या उसको इवन ये बताना भी कि तुम्हारी फीस नहीं आई है, इल्लीगल है। ठीक है। क्योंकि एक बच्चा जिसको के सामने उसके बाप को लाते घुसे पड़ रही हो, बड़ा होगा क्या बनेगा। या एक बच्चा जिसको आप सादा लिबास में स्कूल बुला रहे हो और उसको असेंबली में टीच कर रहे हो कि अगर छापा पड़ जाए तो ये वाले दरवाजे से बाहर निकलना है, उसकी क्या साइकोलॉजी बनेगी, वो बड़ा होकर क्या बनेगा। तो इस स्कूल में हम इसको रद्द करते हैं। हमारा मुतालबा इस स्कूल के रजिस्ट्रेशन हमेशा के लिए कैंसिल कर दी जाए और इस मालिक के पूरे ख़ानदान पर पाबंदी लगाई जाए कि ये कभी भी किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, स्कूल का या कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का लाइसेंस नहीं ले सकता। नंबर 2। नंबर 3 ये कि तमाम फीसें जो उसने एडमिशन की मद में वसूल की हैं वो सब वालिदैन को वापस की जाए। एनुअल चार्जेस जो लिए हैं वो भी वापस किए जाए। ठीक है, तमाम फीसों के बाद एडमिशन फीस जो महीनों की ले ली वो ले ली। सही। जो कापियाँ किताबें इसने जबरन बेची हैं वो कापियाँ किताबें भी वापस ले। क्यों कि इसमें कसूरवार स्कूल मालिक है तो सदा भी स्कूल मालिक को मिलनी चाहिए। सही, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है कि स्कूल की रजिस्ट्रेशन जो है वो मुस्तकिल तौर पे कैंसिल होनी चाहिए। लेकिन अगर हम दूसरी रुख से इसी इशू को देखें तो उन तमाम तरह स्टूडेंट्स को फिर कहाँ पर आप देखेंगे कि एडमिशन्स दिए जाएंगे जो इस स्कूल में पढ़ रहे हैं या उनकी क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी, तो उनका तालीमी सिलसिला कहाँ पर दोबारा से शुरू हो सकेगा, उसकी क्या एडजस्टमेंट होगी? एक तो आप दूसरे मौजू पर बात कर रहे हैं तो अभी हमारा तो मौक़िफ़ ये कि फ़ीसें तो 2,61,00,000 बच्चों में से 1,61,00,000 ने जमा करा। इसमें से ये वालिद भी हैं जिन्होंने जमा करा, जो नहीं जमा करा सकते थे 1 करोड़ बच्चा वो घर पर बैठ गया। अब हमारा कंसर्न है एजुकेशन। जब हम तालीम देख रहे हैं, अभी तक तो हमने अल्लाह के और स्कूल वालों के उस पर छोड़ा हुआ था। अब जब ऑनलाइन क्लास में बच्चा बैठा जाकर ऑनलाइन क्लास में जब उसने देखा तो टीचर के सामने, तो टीचर का जो एबिलिटी पता चल गई, ढोल का पोल खुल गया। अब स्कूल टीचर्स की जो प्रायोरिटी है प्राइवेट स्कूल मालिक की, वो उसकी तनख्वाह है, काबिलियत नहीं है। और प्राइवेट स्कूल वो जगह है कि जहाँ बच्चा फेल नहीं होता, A1 ग्रेड आ जाता है, क्योंकि स्कूल वालों को है। एक बच्चा जिसको ABCD की पूरी पहचान नहीं है, KG का बच्चा, लेकिन वो पास जब हो रहा है तो उसको 90% मार्क्स दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं कि पैसे वसूल। अगर वो बच्चे को फेल कर देंगे तो स्कूल से बच्चा निकाल लेगा। आपका जो सवाल है कि इस इलाके में, सपूरा के इलाके में इधर पीछे बहुत सारे स्कूल मौजूद हैं जिसमें हम इन बच्चों को खुद इंटरेस्ट लेकर
जहाँ पर तालीमी मेयार बेहतर होगा। अब हमारा कंसर्न फीस नहीं है, सही। अब हमारा कंसर्न एजुकेशन, मेयारी एजुकेशन है। सिटी स्कूल में नाम लेकर कह रहा हूँ जिसकी सब्सिडी है, वहाँ पर भी जब ये कोविड नहीं था तो 40 से 60% कोर्स पढ़ाया गया और उसी में से एग्ज़ाम ले रहे थे। अब ये उनकी अथॉरिटी है कि भाई 30% पढ़ा के भी ले सकते हैं। तो पूरा कोर्स पढ़ाना है, काबिल टीचरों से पढ़ाना है। और हमने जो है 25 अगस्त 2021 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया है कि तमाम टीचर्स जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रही हैं उन सबको NTA पास करना लाजमी करार दे देगा। तो उसमें हम इनके साथ हैं। इस पूरे इलाके में सर्वे करके जो बेहतर स्कूल होगा, इस स्कूल के बच्चों को हम वहाँ शिफ्ट कराएंगे। मैं वज़ीर तालीम से मुतालबा करता हूँ कि जो 9th और मैट्रिक के बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको प्राइवेट इनरोलमेंट की इजाज़त दी जाए ताकि वो अपना एग्ज़ाम देकर उनका तालीमी साल हो सके। लेकिन जब तक ये मनसूख नहीं होगा हम FIR भी कटवाएंगे। अब से भेजा कि ज़ैनब बिल आने के बाद जो है बच्चों पर तशद्दुद जो है वो इंतहाई संगीन जुर्म है। उस क्लॉज के तहत हम इनकी FIR कटवाएंगे, हफ्से बेजा की कराएंगे, तावान की कटवाएंगे। ये तावान वसूल करने का कि बच्चा यरगा माल बनाकर फीस वसूल करना ये जबरी वसूली है और इसके ऊपर हम आवाज़ बुलंद करेंगे। क्यों करेंगे कि दूसरे स्कूल वाले भी इस चीज़ को नसीहत सही। बिल्कुल, प्राइवेट स्कूल्स की जो एक रविश बन चुकी है इसी तरह से लोगों को ब्लैकमेल करना, बच्चों को फ़ीसों के नाम पर टॉर्चर करना, वालिदैन के साथ मिसबिहेव करना, उसको यकीनन कंट्रोल होना चाहिए। और इस तरह के मुजाहरे और इस तरह के प्रोटेस्ट अगर किसी केस के बाद देखे जाते हैं तो उसका कोई रिज़ल्ट भी हमें नज़र आना चाहिए। आर्जी तौर पर सस्पेंशन काफ़ी नहीं बल्कि मुस्तकिल तौर पर ऐसे तमाम तर स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन कैंसिल होनी चाहिए और उन स्कूल्स के स्टूडेंट्स को दीगर मयारी स्कूलों में जो है वो जगह मिलनी चाहिए ताकि वो अपना तालीमी सिलसिला जारी रख सकें। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। एक और शो के साथ फिर हाजिर होंगे। टीम के साथ समीर नवाज़ को इजाज़त दीजिए। स्मार्ट स्कूल है, इसकी मैनेजमेंट है। आज मुझे इतना मारा यहाँ पे।